गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल कर चुके हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। क्लास +1 का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? मान लो कोई एनर्जी सोर्स है, ये लो आपका ये कोई एनर्जी सोर्स है और इससे कोई व्हाइट लाइट आई। ये बोलो व्हाइट लाइट आ गई भाई। और जब ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगी, ये लो किसी प्रिज्म से होकर गुजरी तो स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिट हो गई। क्लियर? तो स्प्लिट होगी आपके विबग्योर के अंदर। सर विबग्योर क्या है? ये एक 7 कलर का बैंड है जिसे हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपका 7 कलर का एक बैंड देता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। स्पेक्ट्रम, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है। फर्स्ट वन इज emission spectrum. Second one is absorption spectrum. ओके, तो अब 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा फर्स्ट जो है एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहला स्पेक्ट्रम की बात करूंगा मैं, कंटिन्यूड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूड स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने क्या बताना है भाई? मान लो कोई एनर्जी सोर्स है, ठीक है, और इससे आपकी आई व्हाइट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसे। और जब ये किसी स्पेक्ट्रम से होकर पास आउट होती है तो आपका कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम नजर आता है। कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम नजर आता है। कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम में यानी कि all types of electromagnetic radiation with wavelength और एनर्जीज, हर प्रकार की एनर्जी और हर प्रकार की वेवलेंथ के साथ हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें से निकलती हुई दिखाई देती है, वो होता है कंटिन्यूड स्पेक्ट्रम। सेकंड वन इज है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में एक एनर्जी सोर्स है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या व्हाइट लाइट निकलती है या वेव, और एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, एक प्रिज्म से होकर गुजरती है। तो भैया वो एक 7 कलर का बैंड देता है, वो एक 7 कलर का बैंड देता है, 7 कलर का एक बैंड देता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं।
ठीक है, ये एक 7 कलर का बैंड देता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं, यानी स्पेसिफिक 7 कलर बैंड, जिसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और थर्ड वन इज, जो कि आपका एमिशन स्पेक्ट्रम का ही टाइप है, कंटिन्यूज सेकेंड, एंड थर्ड वन इज क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल ना कि 7 कलर की लाइन और ना कंटिन्यूस बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल कुछ रेयर स्पेसिफिक लाइन ही नजर आएगी। ये आपका सोर्स हो गया, ये लाइट हो गई, ये प्रिज्म हो गया, और ये इससे निकलने वाली 1 2 3 और एक 4, जो कि आपकी क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, इंफ्रारेड, ब्लू ग्रीन, यानी कि स्पेसिफिक रेंज ऑर्डर का नजर आया। क्या भाई, 390 टू 740 80 तक नैनोमीटर तक इस वेवलेंथ और एनर्जी की आपको स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम नजर आएगा। क्लियर। और लास्ट रह गया भाई हमारा सेकंड टाइप का, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं भाई, क्या है, एक एनर्जी सोर्स है, उससे लाइट निकलती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरी तो स्प्लिट हो गई 7 कलर के अंदर। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन किसका रखा, सोडियम क्लोराइड का रख दिया, और लास्ट में रख दी क्या, एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या रख दी, फोटोग्राफिक प्लेट। भाई आपका सोडियम जो है, यहां पर हर कलर की बीम नजर आएगी, लेकिन एक जगह ब्लैक शेडिंग नजर आएगी, यानी कि येलो की जगह। यानी कि क्या मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो सोडियम होता है वो येलो कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जो पोटेशियम होता है वो वायलेट कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जो लिथियम होता है वो रेडिश कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये आपका स्पेक्ट्रम का कंप्लीट होता है। यहां से भी नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बढ़िया, यहां से भी नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। 2020 के अंदर इसका शायद ना 2022 के अंदर ये क्वेश्चन यहां से स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पुट अप हुआ था। क्लियर भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।